चलो क्लास स्टार्ट हो रहा है। तुम क्या कर रहे? चलिए, हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? आप लोगों को बनाने के लिए बोले थे, कितने बच्चे बनाए हैं? दिखाइए दिखाइए दिखाइए, बोलिए कितने बच्चे बनाए, दिखाइए दिखाइए, लेट मत कीजिए, बोलिए। उल्टा 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 उल्टा, वही हो गया। 10 बार 10 में छुट्टी हुआ रे। तुम लोग तुम लोग नहीं हाँ देखो, देखो आराम से आइए भूल गया क्या है आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। आर्मी का तैयारी अंदर में कुछ है उसका कलम रखा है रे। बोले कितना बताओ। चलो देखो, तो आप लोगों को जो बनाने दिए थे उसका बहुत जरूरी है। जिस बच्चे का इकोसिस्टम का ये कंप्लीट हो गया है, ये स्ट्रक्चर है, अगर ये कंप्लीट हो गया है, कोई भी इकोसिस्टम ले लो तो आप खुद से तैयार कर सकते हैं, जो जिनको ये पता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, लिखिए, क्योंकि आज के दिन जितने भी इकोसिस्टम होगा उसको कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, आमतौर पे यही क्वेश्चन पूछेगा, बहुत मुश्किल से दूसरा क्वेश्चन इससे रहता है। देखो क्वेश्चन लिखिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसका संरचना एवं कार्य को बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसका संरचना और कार्य को बताइए।
तुमको जितना पता है उतना लिखो, समझी? क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है हमको सब पता है। लिखा क्या लिखा? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके संरचना को बताइए। हाँ, संरचना इसके कार्य को बताइए। और इसको भी पकड़, इसमें टोटल है उसी में हो जाएगा। लिखा रे, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके संरचना एवं कार्य को बताइए। चलो हो गया, अथवा में लिखो, इसके अथवा में लिखो, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके जैविक और अजैविक घटक का वर्णन करें, 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 इसके जैविक और अजैविक घटक का वर्णन करें। चलो हो गया, इसके जैविक और अजैविक घटक का वर्णन करें। चलिए अब शुरू किया जाए। तो नीचे आंसर का टिक दो। सबसे पहले क्या पूछा गया, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पहले पारिस्थितिकी तंत्र लिखो, पहले जल्दी लेट मत करो, आंसर लिखो और नीचे पहले पारिस्थितिकी तंत्र लिख के डाल दो, पारिस्थितिकी तंत्र लिख के डाल दो, पारिस्थितिकी तंत्र लिख के डाल दो। वाह, लिख लिया? बताओ जरा, पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा में क्या बताए थे आपको? प्रकृति में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर एक तंत्र की स्थापना करती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। लिखो, देखो, प्रकृति में उपस्थित जैविक घटक और अजैविक घटक, रे फटाफट लिखो, टेबो मत। क्या हो गया, फोटो खींचने के लिए आया है? क्या करने के लिए आया? तेज बता रहा है, नमन करके आ रहा है? बोले क्या था? लिखा क्या लिखा? प्रकृति में उपस्थित जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में मिलकर एक तंत्र की स्थापना करती है, आपस में मिलकर एक तंत्र की स्थापना करती है, आपस में मिलकर एक तंत्र की स्थापना करती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। हो गया? आपको बताए थे, याद कीजिए, स्टार में लिखा है तो पारिस्थितिकी तंत्र के बाद क्या लिखाए थे कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में किया था, है ना? उसी में लिख दो, उसी में लिखो, उसी में लिखो। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग परिभाषा लिखने के बाद, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, अंग्रेजी में चाहे तो इकोसिस्टम लिख सकते हो, हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र लिखना पड़ेगा हमको। क्या लिखो, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र लिखा। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, 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 शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में किया था। कब क्या था बोलो? 1935 में, 1935 में किया था। चलो हो गया? चलिए वहां से आगे बढ़िए, क्लियर करते जाना है। अब हमको बताइए जरा, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक बताए थे? बताए थे ना? एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। अब लिखने का तरीका क्या बताए थे रे? अरे लिखने का तरीका क्या था? ए नंबर क्या था बाबू? बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, इसी को क्या बोलते हैं? जैविक घटक। चलो, और बी नंबर में क्या था? ए बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट, इसी को क्या कहते हैं? अजैविक घटक। चलिए पहले दोनों लिखो फटाफट।
चलो हो गया, क्लियर है? जैविक जैविक घटक हो गया। चलो जाओ नीचे जाओ, सबसे पहला नंबर लिखो बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक लिखो। नीचे ए नंबर में लिखो जैविक घटक, लिख के डाल दो नीचे ए नंबर में लिखो जैविक घटक। क्या कर रहा है भाई? पाचन के दो घटक फटाफट उतारो दो, मारे कहां झाड़ देंगे। ए और बी में लिखो फाइल का रहा सब। ए नंबर लिखो, ए यहाँ ए करो, मार के फेंक दे अभी इसको। अरे बोले ला ऊपर में जो जैविक लिख रहा था ए लिखो ना भाई। तुम देखे करे अंधा है, तुम नहीं दिख रहा है तुमको? हाँ क्या बोलेंगे, इसीलिए बोले थे मेहनत करके आओ। मेरा यही वजह था बताने का, इतना माथा मेरा खराब किया तुम लोग। इसीलिए बोले थे पेपर लिखने के लिए, बनाने के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर? ए लिखा है कि यहाँ बी लिखा है कि नहीं? कुछ लिखवा नहीं किया। अरे कहां से जंगल झाड़ उठ गया है बे? ये बी था, ये ए था, ये संख्या में एक था, या दो था, ये संख्या में तीन था। ये रोमन में एक, या रोमन में दो, या रोमन में तीन, और रोमन में चार। नहीं आता तो बोर्ड में चल के उसको देखकर लिखो, बोर्ड में देख के लिखो, या जो लिखे है जैसे लिखो वैसे लिखो। पांच नंबर आएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हम तो बोले जब तक समझोगे नहीं ये तुम्हारा पानी में चला जाएगा। आज समझ लिया, धरती का सबसे आसान यही है, बायोलॉजी में सबसे आसान यही लगेगा तुमको, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं धरती का सबसे भारी यही होगा। देखो हो गया, जैविक घटक लिखा। अब बोलो जैविक घटक में क्या बोलेंगे? आपको बताए थे कि प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक जिसमें जीवन होती है। ये हमारे प्रकृति में कोई भी चीजें देख लें जिसमें जीवन हो उसे क्या कहा जाएगा? जैविक घटक। जैसे पेड़ पौधे, छोटे बड़े जीव जंतु, बैक्टीरिया, कवक, जिनमें जीवन है, वही बोले आपको प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक जिसमें जीवन होती है उसे क्या कहा जाता है? बोलो जैविक घटक। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इसी का अंतर्गत आ जाएगा छोटे बड़े पेड़ पौधे और छोटे बड़े जीव जंतु। कोई दिक्कत इसमें है ना? देखो डायरेक्ट लिखो जैविक घटक में। देखो प्रकृति में उपस्थित, देखो प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक जिसमें जीवन होती है। प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक जिसमें जीवन होती है, प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक जिसमें जीवन होती है उसे जैविक घटक कहते हैं। उसे जैविक घटक कहते हैं। हो गया? उसे जैविक घटक कहते हैं। चलो हो गया, उसे लिखो। इसके अंतर्गत लिखो, इसके अंतर्गत छोटे बड़े पेड़ पौधे तथा छोटे बड़े सभी जीव जंतु आते हैं। छोटे बड़े सभी जीव जंतु आते हैं तथा छोटे बड़े सभी जीव जंतु आते हैं। छोटे बड़े सभी जीव जंतु आते हैं। छोटे बड़े सभी जीव जंतु आते हैं। चलो हुआ, तो दिक्कत रहे है ना? चलिए अब आगे बढ़े। आप बताइए, आपको क्या बोले थे जैविक घटक कितने भाग बांटा गया था? 3 भाग में। तो 3 भाग में क्या क्या था? हाँ, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, है ना? यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो। देखो जैविक घटक को 3 भाग में बांटा गया है। नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ के नीचे। जैविक घटक को 3 भाग में बांटा गया है। ये जो लिखोगे वो किसमें लिखोगे? संख्या में, बड़ी वाली संख्या में, है कि नहीं? लिखो नंबर 1 प्रोड्यूसर, उत्पादक, कंज्यूमर
उपभोक्ता, और तीसरा नंबर क्या था? डिकम्पोजर, अपघटक। चलो तीनों पहले लिखो बराबर। सर फॉन्ट इकोसिस्टम क्या? अभी क्या पढ़ रहा है? तो अभी यहाँ पहले पढ़ा, बाद में बॉन्ड इक्वेशन करता। अभी इकोसिस्टम पढ़ेगा, ठाक नहीं है बॉन्ड। चलो हो गया, लिख लिया और लिखा। चलिए अब एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले कौन हो गया बोलो? प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, उसका डिकम्पोजर। तो सबसे पहले लिखो प्रोड्यूसर। एक करके पहले समझ लो, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है? उसको रखा शांति से पहले ध्यान दे। देखो प्रोड्यूसर लिखा, अब अरे उत्पादक लिख लिया। चलो देखो प्रोड्यूसर में किसको कहते हैं? कहते हैं क्या? प्रकृति में उपस्थित ऐसी जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है। प्रकृति में उपस्थित ऐसी जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर, या उसी को क्या कहते हैं बोलो? उत्पादक। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हमने कहा आपको क्या कि प्रकृति में उपस्थित ऐसी जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा बोलो? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ के द्वारा मिट्टी से जल लेकर, तो ये काम कौन कर सकता है? पौधा, है ना? वही हम बोले आपको कि ऐसी जीव जो अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ये तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऐसी जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है, उसे क्या कहते हैं ब्रो? प्रोड्यूसर कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? सपोषी कहते हैं। तो याद रखना, ये जो उत्पादक है, उत्पादक सपोषी होता है। क्या होता है बोलो? सपोषी। एग्जाम में आता है, निम्न में से कौन सपोषी है? आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उत्पादक, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इनमें से कोई नहीं। क्या मारोगे? उत्पादक। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला, इस बात को याद रख लेना, एग्जाम में आता आया है और कितना बार आ चुका, और तुम्हारा भी उम्मीद आएगा। अब एक में किनकी उपस्थिति से इकोसिस्टम का निर्माण नहीं हो सकता है? याद रखना, ये प्रोड्यूसर के बिना कोई भी इकोसिस्टम का निर्माण नहीं हो सकता है। प्रोड्यूसर है तो इकोसिस्टम होगा, बनेगा। हाँ, अगर प्रोड्यूसर अगर नहीं है तो फिर खेल खत्म, कोई भी इकोसिस्टम नहीं बनेगा। समझ रहे बात को रे? कोई इसी पर सारा सीढ़ी जो है टिका हुआ रहता है। आगे जैसे जैसे पढ़ोगे वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो क्या बोले आपको? पहला इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहा कि प्रोड्यूसर क्या होता है? सपोषी। और दूसरा क्या बोले कि इसके बिना कोई भी इकोसिस्टम का निर्माण नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव आता है, निम्न में से किनकी अनुपस्थिति से इकोसिस्टम का निर्माण नहीं हो सकता है? ऑप्शन है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, और क्या कहते हैं अगला दे दिया चौथा नंबर में मिट्टी। क्या मारोगे बोलो? समझा? लिखो। लिखो, ऐसी जीव, प्रकृति में उपस्थित 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 ऐसी जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाती है। ऐसी जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाती है। ऐसी जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाती है। लिखना पड़ेगा क्या? उसे उत्पादक कहते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। हो गया? उसी में लिखो उत्पादक, पूर्ण विराम देकर लिखो उत्पादक स्वपोषी होते हैं। उत्पादक स्वपोषी होता है। उत्पादक स्वपोषी होता है। ऑटो ड्रॉप। उत्पादक स्वपोषी होते हैं। हो गया? उत्पादक उत्पादक स्वपोषी होते हैं। हो गया रे? पूर्ण विराम देकर उसमें और लिख लो
देखो उत्पादक के बिना उत्पादक के बिना उत्पादक के बिना उत्पादक के बिना किसी भी उत्पादक के बिना किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण संभव नहीं है। उत्पादक के बिना किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण संभव नहीं है। हो गया? देखो इसके अंतर्गत फाइटोप्लैंक्टॉन्स तो हम लोग जो संरचना पढ़ रहे हैं पूरा प्रकृति को लेकर पढ़ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? खाली आप पानी के बारे में, जमीन के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं, सबके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है इसी को कहते हैं एकदम छोटा से छोटा पौधा। एकदम छोटा छोटा पौधा क्या आता है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स के अंतर्गत में आता है वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, गारा, स्पायरोगायरा, डायटम, समझ रहे बात को? ये सबके सब आता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स के अंतर्गत। समझा रहे? हमने कहा कि फाइटोप्लैंक्टॉन हम लिखा देते, लिखो ना, लिखो फाइटोप्लैंक्टॉन क्या लिखा इसके अंतर्गत? फाइटोप्लैंक्टॉन्स जैसे कारा, वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, डायटम, आते हैं। भैया अब बोलो इसके अलावा क्या आएगा? बोलो रे, इसके अलावा कौन आएगा? पेड़ पौधा रे, ये सब भी पौधा ही है, बट क्या है बोलो? लोअरेस्ट, पूरा लोअरेस्ट प्लांट है, ये सब बहुत छोटा छोटा पौधा है, पानी में रहता है। लिखो लिखो इसके अलावे सभी पेड़ पौधे आते हैं, सभी पेड़ पौधे आते हैं। सभी पेड़ पौधे आते हैं। चलो हुआ, आप नीचे चलो। उत्पादक खत्म हो गया। अब बोलो उत्पादक के बाद कौन था? कंज्यूमर था ना रे। लिखो दूसरा नंबर, लिखो कंज्यूमर। दूसरा नंबर लिखो कंज्यूमर। दूसरा नंबर में लिखो कंज्यूमर। दूसरा नंबर में लिखो कंज्यूमर। दूसरा नंबर लिखो कंज्यूमर। हो गया? क्या लिखा बोलो? कंज्यूमर। हो गया? चलो अब देखो, यहां पर जो कंज्यूमर के बारे में बात कर, उपभोक्ता के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं उपभोक्ता में? ऐसे जीव, प्रकृति में उपस्थित ऐसे जीव जो पोषण के लिए, किसके लिए बोलो? पोषण या भोजन के लिए उत्पादक या उत्पाद पर निर्भर करते रहे। बोले क्या प्रकृति में उपस्थित ऐसे जीव जो पोषण के लिए उत्पादक पर या तो फिर उत्पाद पर या तो डायरेक्ट उत्पादक पर निर्भर करता है, या तो उनसे जो फसल होगा उनके ऊपर निर्भर करेगा। समझ में आ रहा बात को क्या बोल रहे हैं? वही हम कह रहे हैं आपको कि प्रकृति में उपस्थित ऐसे जीव जो उत्पादक या उत्पादक के उत्पाद पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहा जाता है बोलो? कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बोलो? कंज्यूमर। क्या बोले मुकला? बोले क्या ऐसे जीव, क्या बोले? ऐसे जीव जो उत्पादक या उत्पादक के उत्पाद
उत्पादक के उत्पाद पर निर्भर करते हैं उसे क्या कहते हैं बोलो, कंज्यूमर, या उसी को क्या कहते हैं बोलो, उपभोक्ता। लिखो, उपभोक्ता लिख रहा है तो लिखो, प्रकृति में उपस्थित ऐसी जीव, देखो प्रकृति में उपस्थित ऐसी जीव, प्रकृति में उपस्थित ऐसी जीव, प्रकृति में उपस्थित ऐसी जीव जो पोषण के लिए, जो पोषण के लिए, जो पोषण के लिए, जो पोषण के लिए उत्पादक, उत्पादक या उत्पादक के उत्पाद पर, या उत्पादक के उत्पाद पर निर्भर करती है, उत्पादक के उत्पाद पर निर्भर करती है, उत्पादक के उत्पाद पर निर्भर करती है, उसे उत्पादक के उत्पाद पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, उसे 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 उपभोक्ता कहते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। चलो हो गया। अब एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, जरा याद करो उपभोक्ता कितने भागों में बांटा गया था। देखो देखो उपभोक्ता, नीचे लिखो, देखो उपभोक्ता को 4 भागों में बांटा गया है। देखो उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है, उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है, उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है। हो गया रे। यहाँ चारों का नाम लिखना जरूरी नहीं है, फटाफट एक करके लिखते आगे बढ़ते जाएंगे, क्या है कि नहीं। पहला नंबर रोमन में लिखो, क्या था, प्राइमरी कंज्यूमर। लिखो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहते हैं इसे बोलो, प्राथमिक उपभोक्ता। लिखो लिखो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। लिख लिया। अब देखो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या बोलेंगे, बोले ऐसी उपभोक्ता या तो ऐसी जीव जो उत्पादक को खा जाते हैं। क्या बोले कि ऐसी उपभोक्ता या तो ऐसी जीव जो किसको खा जाता है बोलो, उत्पादक को खा जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं बोलो, प्राइमरी कंज्यूमर। मेरे बात समझ में आ रहे हैं। क्या बोले, बोले ऐसी जीव जो उत्पादक को खा जाते हैं उसे क्या कहते हैं बोलो, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। कोई दिक्कत तो हाँ, क्या बोला, हाँ उसके उत्पाद भी हो सकता है, उत्पादक या उत्पादक, सॉरी उत्पाद या तो फिर उसके उत्पादक या तो उसके उत्पाद को खा जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत में कौन कौन आएगा, अभी तो हम लोग इनकी संरचना पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सभी कोई भी इकोसिस्टम सभी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो होगा हिरन हो जाएगा, हाँ बकरी हो जाएगा, और बोलो खरगोश हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, टिड्ढा हो जाएगा, गाय हो जाएगा, है ना रे। पौधे को खाने वाला कीट में से टिड्ढा हो गया, फिर विरिंग हो जाएगा जिसे बीटल कहते हो। क्या बोला, ये सबके सब क्या हो जाएगा बोलो, प्राथमिक उपभोक्ता। समझ में आ रहा है रे। चलो लिखो प्राथमिक उपभोक्ता में लिखो ऐसे जीव, देखो ऐसे जीव जो उपभोक्ता, सॉरी उपभोक्ता बोल रहे हैं, उत्पादक, ऐसी जीव जो उत्पादक या उत्पादक, उत्पादक के, सॉरी उत्पादक, उत्पादक क्या, ऐसी जीव जो उत्पादक या उत्पादक के उत्पाद को, उत्पादक के उत्पाद को खा जाते हैं, उत्पादक या उत्पादक के उत्पाद को खा जाते हैं, उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते 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 हैं।
चलो गया जैसे में, हाँ जैसे में लिखो, देखो इसके अंतर्गत टिड्ढा, टिड्ढा, भृंग, चूहा, खरगोश, हिरण, बंदर, करे हिरण, बंदर, लंगूर, बकरी, गाय, भैंस, etc। चलो हुआ। अरे एक बात याद रख लेना, प्राइमरी कंज्यूमर व्यक्ति में रहता है, प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होता है। क्या होता है बोलो? शाकाहारी। कोई भी रहे सब, कोई भी जो है प्राइमरी कंज्यूमर में जो भी आएगा वो शाकाहारी होता है। एग्जाम में आता है तीन में से कौन शाकाहारी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टॉप। तो क्या मारेगा? उसी में लिख लो, हाँ उसी में लिखो, उसी में लिखो प्राथमिक उपभोक्ता, उसी में लिख लो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। हो गया? क्या बोले? प्राइमरी। चलिए आगे बढ़िए। अब इनका हो गया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर लिखो, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, लिखो द्वितीयक उपभोक्ता। लिख लिया? क्या लिखा बोलो? द्वितीयक उपभोक्ता। लिखो द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में क्या बोलेंगे? ऐसी जीव जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाता है। तो हाँ, जो प्राइमरी कंज्यूमर खा जाए, प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाएगा। तो प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो क्या होता है? सॉरी, ये जो द्वितीयक जो उपभोक्ता है जिससे सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या होगा? शाकाहारी की मांसाहारी? ये मांसाहारी होते हैं। लिखो रे, लिखो लिखो ऐसे जीव, लिखो ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। हो गया? लिखो जैसे में, अच्छा उसमें यहां लिख लेगा क्या? पहले लिख लो उसमें। देखो द्वितीयक उपभोक्ता, देखो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। वारे देखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मेंढक,
लिखा क्या लिखा? मेंढक, लोमड़ी, भेड़िया, तेंदुआ, लकड़बग्गा तो आ जाएगा इसी में, भेड़िया में। और क्या लिखा? और लिखा रे, मेंढक, लोमड़ी, भेड़िया, तेंदुआ। अब HEC कर दो। लिखा रे, क्या बोला? चील, वो टॉप कंज्यूमर है। वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, हम जैसे पढ़ाएंगे, जैसे सेशन बढ़ेगा आपको क्लियर होगा। लिखा जी? चलिए अब थोड़ा हम लोग थोड़ा बातचीत कर लें। हम लोग अक्सर करके जो है भेड़िया से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे अंधविश्वास में जीते हैं। भेड़िया को लेकर जब कहीं पर रेप होता है तो लोग बोलते हैं, उनको गाली देता, नवाजा जाता है, भेड़िया कहेगा, है ना, कि भेड़िया की तरह हरकत किया, मतलब उनको गाली देते हैं, एक तरह का गाली, भेड़िया देना किसी को गाली की तरह। हम लोग इतने अंधविश्वास में कि हम लोग बिना जाने सोचे कि कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो भेड़िया के बारे में हम लोग इतना सारे जो बात करते हैं उनमें एक भी सही नहीं है। आप भेड़िया का जिक्र ऐसे चीजों से कर रहे हैं जो कभी जिंदगी में उससे कोई रिलेशन नहीं है। भेड़िया के बारे में अगर बात करें तो भेड़िया में आपको बता देते हैं, जो इनमें सबसे यंग रहते हैं, जो शिकार करने वाले, वो शिकार करेंगे। हाँ, ये सही है कि भेड़िया हमेशा झुंड में रहता है। झुंड में रहने का वजह है उनका, उनमें क्या होता है, उनमें जो सबसे ताकतवर होगा, जो काम करनी होगा, वो जाएगा शिकार पे। शिकार करके जब लाएगा तो सबसे पहले किनको खिलाएगा? जो बूढ़ा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले बूढ़ा को खिलाएगा, उसके बाद ही लोग। अब आगे सुनो ध्यान से। आगे भेड़िया के बारे में क्या अंधविश्वास फैला हुआ। भेड़िया को हम लोग ऐसे एक रेपिस्ट के तरफ पर इनको हम संबोधित करते हैं। ऐसा नहीं है। भेड़िया में इनके परिवार में कभी फीमेल पार्टनर लेकर झगड़ा नहीं होता है। आप लोग कुत्ता को देखा होगा, एक है सी डॉग और उनके पीछे बहुत सारा डॉग पड़ा हुआ है ना, उस तरह उसमें कभी नहीं होता है। ये भेड़िया में कमाल का चीज है, ये मोनोगेमस होता है। अगर एक भेड़िया का दूसरे फीमेल भेड़िया से संबंध इनका है तो जीवन भर इसी के साथ उनका संबंध रहेगा, किसी दूसरे भेड़िया के साथ में नहीं रहेगा संबंध इनका। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ये ध्यान में रखना। तो ये जो तुम गाली दे रहे हो उनको कि भेड़िया लेकर, नहीं, ये गलत हम लोग बोलते हैं। ये मोनोगेमस होता है, ये केवल एक पार्टनर को लेकर ही संबोधित करते हैं। जिस तरह आप लोग सुने होंगे हंस का, कि फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर जब डेथ कर जाता है तो क्या होता है, उसके वियोग में अपना प्राण दे देता है। लाइक उसी तरह का है, वो अपने ही पार्टनर पे निर्भर करेगा। अगर कोई दोनों में से कोई एक डेथ कर जाता है तो वैसा ही रहेगा। समझ गया बात को क्या बोल रहा है? ध्यान में रखना, ये सब पर स्टडी किया गया है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं वो गलत है। समझ रहे रे? हाँ, तो तुम लोगों को बोल देते हैं भेड़िया बनो, कुत्ता नहीं। चलो देखो, अब तीसरा, क्या बोले? अब तीसरा नंबर, टर्सरी कंज्यूमर। देखो, तृतीयक उपभोक्ता। देखो, टर्सरी कंज्यूमर लगा रहे, तृतीयक उपभोक्ता। देखो, आप टर्सरी कंज्यूमर में देखो क्या बोलेंगे, बोले ऐसी उपभोक्ता या तो ऐसी जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाते हैं। लिखो, लिखो ऐसी उपभोक्ता या तो ऐसी जीव, लिखो, लिखो ऐसी जीव जो, लिखो ऐसी जीव जो, लिखो ऐसी जीव जो, लिखो ऐसी जीव जो, ऐसी जीव जो
द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाते हैं उसे उसे टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। 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 एग्जांपल में लिखो, बड़ी मछली, जंगली कुत्ता, बनमानुस, हो गया रे, ये सब हो गया टर्सरी कंज्यूमर। वाह, चलिए अब जो हम लोग बात करेंगे आखिरकार में टॉप का, हीरो सबका, लिखो, अब लिखो टॉप कंज्यूमर, लिखो टॉप कंज्यूमर। अच्छा, इसमें ई आ जाएगा, सांप भी आ जाएगा टर्सरी में, और सांप भी लिख लो, सांप। लिखो टॉप कंज्यूमर, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, देखो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। चलो वारे, चले हो गया, चले लिखे, इसमें क्या बोलोगे? बोले ऐसी उपभोक्ता या तो ऐसे जीव जो तृतीयक उपभोक्ता के अलावे किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को खा सकती है। समझ नहीं, जो कहीं भी मिल जाए सबको टपका देगा वो। बोले ऐसी उपभोक्ता या तो ऐसी जीव जो तृतीयक उपभोक्ता के अलावे किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को खा सकती है, उसे क्या कहते हैं? बोलो टॉप कंज्यूमर कहते हैं। उस श्रेणी को लिखो, लिखो ऐसी जीव, लिखो ऐसी जीव, लिखो ऐसी जीव जो तृतीयक उपभोक्ता के अलावे, देखो ऐसी जीव जो तृतीयक उपभोक्ता के अलावे, ऐसी जीव जो तृतीयक उपभोक्ता के अलावे, तृतीयक उपभोक्ता के अलावे, तृतीयक उपभोक्ता के अलावे किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को खा जाती है, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को खा सकती है, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को खा सकती है, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को खा सकती है, उसे उसे टॉप कंज्यूमर कहते हैं। उसे टॉप कंज्यूमर कहते हैं, टॉप कंज्यूमर कहते हैं। हो गया? देखो इसके एग्जांपल में लिखो, गिद्ध, चील, बाज, शेर, बाघ, अजगर, लिखो क्या बोला? नेवला सांप को खाता है? के इंसान, इंसान इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है। पूछो कैसे? तो इकोसिस्टम मेरे आने के बाद चालू हुआ कि पहले चालू है? तो मेरे आने से तो और बर्बाद हो रहा है इकोसिस्टम। तब बनमानुस मतलब एक तरह तो एक तरह का इंसान ही समझो। प्रारंभ में रहते थे जंगल में, है ना, तो क्या करता था? हाँ, आदि मानव। तो वो लोग क्या करते हैं, अन्य सब जंतु को मार के वो लोग जो
शेर को मारना मुश्किल था उनके लिए, या शेर के शिकार है तो शेर उसको गायब कर देगा, इसलिए उसको टर्सरी का निबंध में रखा गया। चलो हो गया क्या? देखो ये पहले आपको ये समझ में आ गया। अब ये तो अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, अब ये स्ट्रक्चर जैसा ही खत्म होगा तो हम लोग आपका एक इकोसिस्टम चालू होगा। जैसे पहले ग्रीन ग्रास इकोसिस्टम, जैसे हरिया, उसमें आपको पक्षी समझ में आएगा कहाँ आता है। लिखो, हो गया, लिखो रे, चलो हुआ। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ पर हो गया इसका। अब कौन बचा? अब घटक। तीसरा नंबर में लिखो, यही ना, अब घटके ना बचा था रे। यहाँ देखो, यहाँ 3 नंबर में कौन था? हाँ था ना, डिकम्पोजर। चलो देखो यहाँ क्या, हाँ हाँ, तो पहले कोई हैंग नहीं कर रहा है। देखो अब जो डिकम्पोजर आ गया या अपघटक आ गया, तो इसको पहले आप पढ़ना है ना। लिखो 3 नंबर में लिखो डिकम्पोजर, लिखो डिकम्पोजर अपघटक। राजेश सुन पा रहा है रे? आवाज आ रही है? क्लियर आ रहा है? लिख पा रहा है ना? हाँ। चलो ठीक है। हाँ चलो, हुआ है रे, हुआ, कोई दिक्कत इसमें? अब अपघटक, अपघटक में क्या बोलेंगे जरा ध्यान देना। प्रकृति में उपस्थित ऐसे सूक्ष्म जीव, प्रकृति में उपस्थित ऐसी सूक्ष्म जीव जो मृत जंतु के शरीर एवं पादप के मृत शरीर को अपघटित कर देती है। किनको किनको बोलो? पादप के मृत शरीर को, जंतु का, मान लो ये शेर हो गया, अब शेर का आयु पूरेगा कि नहीं पूरेगा रे? वो मर जाएगा। मरने के बाद उनके बॉडी पर कौन आएगा? बैक्टीरिया आएगा, कवक आएगा, पूरा शरीर को क्या कर सड़ाएगा पूरा, है ना, और गला के क्या मिट्टी में बदल देगा, बदलेगा ना। फिर उसी मिट्टी में फिर पौधा उगेगा। पौधा को कौन खाएगा? बोलो बोलो बोलो, हिरन खाएगा, है ना। उसको फिर कौन खाएगा? शेर खाएगा, फिर मरेगा, फिर गले, आइए फिर साइकिल चलते रहेगा। समझा आपको? इसी तरह इकोसिस्टम चलेगा। मतलब वो समझने के लिए बताएं, अभी बहुत सारा है। तो आप डिकम्पोजर में क्या बोलेंगे? बोले प्रकृति में उपस्थित ऐसी सूक्ष्म जीव जो मृत जंतु और मृत पौधे को अपघटित कर देती है, उसे क्या कहते हैं? बोलो डिकम्पोजर, या इसी को अपघटक कहते हैं। याद रखना, इसे डिकम्पोजर को ही कहा जाता है इकोसिस्टम का सफाई कर्मचारी। क्या कहते हैं? बोलो इकोसिस्टम का सफाई कर्मचारी। लिखो, देखो प्रकृति में उपस्थित ऐसी सूक्ष्म जीव, देखो प्रकृति में उपस्थित ऐसी सूक्ष्म जीव, प्रकृति में उपस्थित ऐसी सूक्ष्म जीव, प्रकृति में उपस्थित ऐसी सूक्ष्म जीव जो जंतु एवं पौधे के मृत शरीर को, 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 जो पौधे एवं जंतु के मृत शरीर को अपघटित कर देती है, पौधे एवं जंतु के मृत शरीर को अपघटित कर देती है, पौधे एवं जंतु के मृत शरीर को अपघटित कर देती है, उसे अपघटक कहते हैं, उसे अपघटक कहते हैं, उसे अपघटक कहते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। हो गया? जैसे में लिखो, जीवाणु, चलो चलो चलो, चल 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 चल, बिठा दें, छोटा करके ऊपर करते हैं। तुमको लाख रुपया सस्ता लगता है, हैं? कहाँ मिलता है? हैं? तुमको कौन बोला सस्ता है? हैं? हम क्या बोले? क्या बोला सस्ता मिले? चलो हो गया। कौन है वे?
गुरुदेव अभी आया है रे, इधर 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 इधर। ग्रुप में मैसेज नहीं पड़ता है? बैठो बैठो, चलो लिखो। हाँ जैसा भी लिखो, जीवाणु, कवक, लिखो जीवाणु कवक है? नहीं, वो इसमें नहीं आता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है। तुम अभी रे वाह, उसमें लिख लो, लिखो अपघटक को सफाई कर्मचारी कहा जाता है। लिखो लिखो अपघटक को पारिस्थितिकी तंत्र का, लिखो अपघटक को पारिस्थितिकी तंत्र का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। अपघटक को पारिस्थितिकी तंत्र का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। चलो हुआ, अब हमको बताओ कौन बचा रे? बी नंबर अजैविक बचा ना। लिखो अजैविक घटक, लिखो बी नंबर अजैविक घटक, लिखा अजैविक घटक। बोलो अजैविक घटक में क्या बताए थे आपको, है ना? बोले प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक जिसमें जीवन नहीं होती है उसे क्या कहते, बोलो अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आएगा? सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, जल, वायु और कुछ तत्व आएगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, जिंक। बात समझ रहे हैं ना? ये सबके सब आएगा किसमें? अजैविक घटक में। लिखो लिखो प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक, लिखो प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक, लिखो प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक जिसमें जीवन नहीं होती है। प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक जिसमें जीवन नहीं होती है। प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक जिसमें जीवन नहीं होती है। प्रकृति में उपस्थित ऐसी घटक जिसमें जीवन नहीं होती है उसे अजैविक घटक कहते हैं। 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 हो गया? उसे अजैविक घटक कहते हैं। लिखो जैसे में लिखो, अजैविक घटक कहते हैं, जैसे में लिखो। हाँ लिखो इसके अंतर्गत, लिखो इसके अंतर्गत, लिखो इसके अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, कोमा जल, हाँ जल के बाद कोमा लिखो वायु, मिट्टी। हो गया? मिट्टी लिखा। उसके बाद लिखो कुछ तत्व, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एन लिखना, ऑक्सीजन ओ लिखना, कार्बन एन लिखना, ओ सॉरी सी, कार्बन सी। हो गया? हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम में सी है, फास्फोरस में नहीं, फास्फोरस में पी होगा। हाँ फास्फोरस। हो गया? फास्फोरस के बाद वो जिंक जेडन, ईटीसी आते हैं, ईटीसी आते हैं। चलो हुआ रे? कोई दिक्कत इसमें? ये आपका संरचना खत्म हुआ, इकोसिस्टम का घटा का कंप्लीट हुआ। अब पूरा खेल इसी पर डिपेंड है, पूरा इसी पर। तब चालू करें अब आगे। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो लिखो रे राजेश, 5 मिनट रेस्ट लेगा क्या? लिखो नीचे क्वेश्चन लिखो राजेश, क्वेश्चन लिखो रे। हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हरी, लिख रहे गुरुदेव, लिखो हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र क्या है?
हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इसके जैविक और अजैविक घटक का वर्णन करें। 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 चलो हुआ? आप समझते जाना पहले। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्रासलैंड ना। देखो नीचे आंसर में पहले हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र का पहले परिभाषा लिखना है ना। पहले सुनो अच्छा से क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ हमको, हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ होगा? खेत में, जमीन पे होगा ना। तो कहता है हरी घास पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। जरा ध्यान देना, बोले हरी घास पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। एक बार फिर से आपको पूछा जाएगा कि ग्रीन ग्रास इकोसिस्टम क्या है। हमने कहा आपको क्या कि ग्रीन ग्रास इकोसिस्टम एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। बोले हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। कोई दिक्कत इसमें? लिखो देखो हरी घास पारिस्थितिक तंत्र लिख रहे। हरी घास पारिस्थितिक तंत्र, हरी घास पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। हरी घास पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। बोले हरी घास पारिस्थितिक तंत्र, हरी घास पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। हरी घास पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। हो गया? जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। हो गया? देखिए अब बाकी जितना भी चीज आपको पढ़ाए हैं, अब कॉपी पे फोकस करो। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो। लिखो हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। चलो हुआ रे? बोलो कौन कौन सा घटक होता है? चल लिखो, ए नंबर में लिखो, बड़ी ए में हाँ जैविक घटक, और दूसरा क्या है बोलो? चलो क्या लिखा हुआ है? जैविक अजैविक। फटाफट क्या दिख रहा है लिखो, लेट मत करो। जैविक और अजैविक घटक अभी लिखा है, देख के लिख सकते हो, अपना कॉपी में लिखा हुआ है, बोर्ड में भी लिखा हुआ है जैविक और अजैविक घटक। नहीं तो आपका कॉपी में लिखा हुआ है जैविक और अजैविक घटक, लिखो ना। वाह चलिए लिखा रहे। अब नीचे जाओ, एक लाइन में लिखो, पहले जैविक घटक लिखो। पहले ए नंबर पहले लिखो, दोनों लिख लिया ना, वर्णन जैविक घटक को करना है ना। लिखो ए नंबर लिख के जैविक घटक लिखो। ए नंबर लिख के जैविक घटक लिखो। ए नंबर लिख के जैविक घटक लिखो। जैविक घटक लिखा? हो गया? जैविक घटक लिखा? जैविक घटक का क्या लिखना? परिभाषा लिखना है। दाएं जगह उसका परिभाषा लिखना है। सुन लो पहले, आप परिभाषा लिख चुके हैं, जो संरचना में परिभाषा लिखे वही परिभाषा वहां उतारना है। सुना रहे? सुन पा रहे हो तुम लोग ऑनलाइन वाले पार्टी? जो तुम वहां पर लिखा है संरचना में जो जैविक घटक का परिभाषा लिखा वही परिभाषा वहां उतारना है। उसके लिए आप 3 लाइन छोड़ के आगे बढ़िए। जिसका फेयर कॉपी है 3 लाइन छोड़ के आगे बढ़िए। जिसका रफ कॉपी है अपने मन से जितना छोड़ना छोड़ के आगे बढ़ो। उसका जगह परिभाषा लिख देना। हो गया? चलिए आप एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो। 3 लाइन छोड़ो, परिभाषा लिख देगा ना, और उसके बाद नीचे लाइन में लिखो जैविक घटक को 3 भाग में बांटा गया है। जैविक घटक को 3 भाग में बांटा गया है। कोई दिक्कत है राजेश? नहीं सर। ठीक है, जैविक घटक लिखे। चल के जैविक घटक को 3 भाग बांटा गया है ना। अब चलो तीनों का नाम लिखो। 1 नंबर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। लेट मत करो, फटाफट लिखो।
आपका कॉपी में भी लिखा होगा, पीछे उलट के देखो, उसको लिखो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फटाफट। यहाँ पर लिखा है, देखो ना, यहाँ पर ये तीनों लिखो ना, एक दो संख्या में 1 नंबर, हाँ रोमन में नहीं लिखना, हाँ फिर रोमन स्टार्ट कर रहा है, का संख्याओं में नहीं दिख रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लो तीनों उतारा, कुछ नहीं हुआ है, चलो हुआ, लिखा, लिख लो, तीनों उतारा। अब नीचे 1 नंबर में लिखो उत्पादक, लिख के डाल दो, प्रोड्यूसर लिख के डाल दो, 1 नंबर में उत्पादक लिखो और डाल दो, उत्पादक लिख के डाल दिया। वारे आप पहले बताओ, उत्पादक में क्या परिभाषा लिखेगा, लिखा चुके हैं, जो आप वहां परिभाषा लिखा वही परिभाषा यहां लिखना है, 3 लाइन छोड़ो और नीचे जाओ, सारा चीज उसी में आ जाएगा। इसका एग्जांपल में, अच्छा उत्पादक के एग्जांपल में लिखना होगा, क्योंकि ये तो हरी घास में हो रहा है ना। देखो इसका 3 लाइन छोड़ो और 3 लाइन छोड़ के नीचे में लिखो, जैसे 3 लाइन छोड़ के नीचे में लिखो, जैसे 3 लाइन छोड़ के नीचे में लिखो, जैसे अरे हरी घास कहां पर होगा, खेत में, तो खेत में कौन कौन मिलेगा, पौधा, दूब, दूब घास मिलेगा, दुबड़ी रे, मोथा, मोथा समझते हो नहीं, हाँ मोथा समझते हो, शादी में उटकन जो होता है ना, मोथा को बेचारा को भी पीसा जाता है, समझ गया ना, वो आयुर्वेदिक तरह से बहुत अच्छा होता है, काला काला टाइप का मिलेगा, गांठ टाइप का मिलेगा, है ना। इसके अलावा और क्या मिलेगा रे, धान का पौधा मिल जाएगा, गेहूं का पौधा मिल जाएगा, लिखो जैसे भी लिखो, दूब घास, देखो रे दूब घास, कोमा मोथा, हाँ मोथा हो गया, धान लिखो, गेहूं लिखो, क्लास करने आया क्या, बैठो, क्या कर रहा है, तुम कहाँ है, नहीं मालूम था, इधर क्या टच नहीं करना, क्लास 3 बजे से 5 बजे तक का नहीं मालूम है तुमको, ग्रुप पढ़ो, ग्रुप देखो कम से कम, बाहर में कोई नहीं खड़ा है रे, हैं बाहर में खड़ा है, जाओ तो बुलाओ, जाओ, हैं सब चीज लगाया है, नहीं आएगा हम क्या करें, किसका जैविक घटक में, यहाँ पर वहां जो लिखा था, वहां जो लिखा था ना, उस सबको उतार देना, ये सब जो है ना खेत में होता है ना रे, तो ये सब उत्पादक हो गया, किसमें, ये ठो, यही तो ना, क्या बोल रहे हैं बे, जो उसमें बायोटिक लिखा है उसमें जितना सब उतार देना वहां, हाँ सारा चीज है, देखो तो, अभी मारेंगे ना तुम्हारा खोपड़ी फाड़ देंगे तुम्हारा, तो टाकेगा, लिखो लिखो, क्या लिखा, लिखा दूब घास, मोथा, धान, गेहूं, लिख लिया, चलो अब आगे लिखो, अब आगे चलो, उत्पादक हो गया ना रे, अब लिखो उपभोक्ता, चलो चलो चलो, चल तुम तो यही थी, मगर ग्रुप में मैसेज नहीं पढ़ती हो, क्या बजे, 3 से 5 है क्लास, 3 बजे से नहीं आए, 3 बजे से बाहर में खड़ा थे, मालूम नहीं, हम नहीं देखे ग्रुप में, सच बता रहे हैं, बैठो, हटो थोड़ा सा, हमें लगा अब छुट्टी होगा क्या, 5 बजे छुट्टी होता है, लिखो, हो गया लिखा रे, लिखो उपभोक्ता लिखा, उपभोक्ता में परिभाषा लिखा है, तो उपभोक्ता लिख के डाल दो, उसका जो परिभाषा उसमें लिखा है, दिखना समझ करे, वही परिभाषा यहाँ पर उतार देना है, समझ गया रे, चलो उपभोक्ता लिख के, और क्या लाइन लिखा है, 2 लाइन की 3 लाइन, 3 लाइन छोड़ दो, लिख लिया, चलो चलो 3 लाइन लिख के छोड़ दो, हो गया, अब लिखो नीचे, किसका एग्जाम, उपभोक्ता का एग्जाम्पल, मारेंगे एग्जाम्पल अभी ना, उपभोक्ता लिख के डाल दिया,
तीन लाइन लिखा, तीन लाइन मतलब जगह छोड़ दो, अब नीचे लिखो। पहला नंबर लिखो प्राथमिक, एक नंबर उसमें लिख दो पहले कि यहां पर हम लोग क्या हरिघास पढ़ रहे हैं ना, लिखो इसमें, लिखो इसमें उपभोक्ता को, कुछ मत लिखो, खत्म हो गया तुम्हारा, बैठ के सुनो खाली। उपभोक्ता को लिख रहे, उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है, उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है, उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है, हो गया, उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है, हो गया। अब लिखो नंबर 1 रोमन में, नंबर 1 रोमन में लिखो प्राइमरी कंज्यूमर, 1 नंबर में लिखो प्राइमरी कंज्यूमर, रोमन में लिखना, हाँ नीचे वही चीज लिखो नीचे में, हाँ 1 नंबर लिखो रोमन में, हाँ लिखो, लिखो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, नहीं लिखो सब गड़बड़ खराब हो जाएगा, बैठे रहो आराम से। लिखा, लिखा रे प्राइमरी कंज्यूमर, इसको हम रिकॉर्ड हो रहा है भेज देंगे, इसमें यूट्यूब में डाल देंगे, देख लेना वहां से, नहीं तो टीचमेंट में घुस के पूरा वीडियो देख लेना। लिखा, क्या लिखा बोलो, हाँ प्राथमिक उपभोक्ता है, सुनो। तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या बोलोगे कि जो उत्पादक या उत्पादक उत्पाद को खा जाते हैं ना, तो उसका जगह छोड़ दो। हाँ तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, यही ना, तो यहाँ पर इस सब पौधे को खाने वाला कौन है, टिड्डा, भृंग, समझ रहा बात को, हाँ वही सब नहीं, केवल टिड्डा और भृंग उतारना है, यहाँ हिरन नहीं आएगा खेत में, चोटा कहेगा। देखो प्राइमरी कंज्यूमर में 3 लाइन जगह छोड़ो और नीचे में जैसे भी लिखो, प्राइमरी कंज्यूमर के नीचे 3 लाइन जगह छोड़ो और जैसे भी लिखो, लिखो टिड्डा, लिखो टिड्डा, लिखो भृंग, लिखो, लिखो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, टिड्डा और भृंग। टिड्डा को ही कहते हैं ग्रास हॉपर, नॉट छप्पर, हाँ ओनली ग्रास हॉपर, हो गया। अरे चलो अब लिखो सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता लिखो, अब लिखो अगला द्वितीय उपभोक्ता, नहीं जैसे कि उसके बाद नजदीक में ही लिखो ना, हाँ दूसरा रोमन में लिखो, हाँ द्वितीय उपभोक्ता लिखो, द्वितीय, अरे मारेंगे ना आराम से, कर फाफा मत करो जरा, लिखो द्वितीय उपभोक्ता लिखा, द्वितीय उपभोक्ता लिख के डाल दो, कितना लाइन छोड़ना है, 3 लाइन, 3 लाइन छोड़ दिया। अब बताओ यहाँ पर ये टिड्डा और भृंग को खाने वाला कौन है, यहाँ मेंढक, हाँ यहाँ पर जो खेत में मिलेगा कौन मिलेगा, मेंढक मिलेगा ना रे, लिखो फ्रॉग, जैसे में द्वितीय उपभोक्ता के जैसे में लिखो खाली मेंढक, यहाँ लिखा हुआ है केवल मेंढक लिखना, हाँ नॉट फ्रॉग, ओनली फ्रॉग, लिखो मेंढक, केवल मेंढक और कुछ नहीं, लोमड़ी फोमड़ी नहीं मिलेगा, मेंढक लिखो केवल, वारे मेंढक लिखा। चलो अब लिखो तृतीय उपभोक्ता, लिखो टर्सरी कंज्यूमर, हाँ हाँ उसके नीचे में हाँ लिखो, तीसरा नंबर रोमन बोल, लिखो तृतीय उपभोक्ता, लिखो तृतीय उपभोक्ता, लिखो तृतीय उपभोक्ता लिखा, टर्सरी कंज्यूमर लिख लिया। चलो तृतीय उपभोक्ता में 3 लाइन छोड़ो, अब बताओ यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता में, यहाँ इसको कौन खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, यहाँ स्नेक हो जाएगा इसमें, लिखो सांप। चलो टर्सरी कंज्यूमर हो गया, चलिए अब आगे चलो, अब लिखो टॉप कंज्यूमर, हाँ अब लिखो टॉप कंज्यूमर, चौथा नंबर में उस श्रेणी को उपभोक्ता, हो गया टॉप कंज्यूमर लिखा। बोलो टॉप कंज्यूमर में कौन आएगा, सांप को कौन खाएगा रे, नेमला का भोजन सांप नहीं है, समझ में आ रहा है, तो सांप को कौन खाएगा, चील खाएगा, बाज खाएगा, समझ में आ रहा है रे, कौन खाएगा बोलो, चील और बाज, लिखो 3 लाइन छोड़ के जैसे में लिखो मोर, मोर लिखो, चील लिखो, बाज लिखो। चलो हो गया, सुना रे, ये सब पक्षी जो मांसाहारी पक्षी है टॉप कंज्यूमर में आएगा, और जो शाकाहारी पक्षी है जो केवल दाना खाएगा जैसे कबूतर हो गया है ना, मैना हो गया, वो सब आएगा किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर में, समझ गया है?
छिपकली, छिपकली हो जाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा, वो कीट पतंग को खाता है ना। रे हो गया, टॉप कंज्यूमर हो गया। अब हम लोगों के सामने कौन बचा? अब घटक बचा ना। लिखो तीसरा नंबर में, लिखो आप घटक, लिखो रे, लिखो अब घटक तीसरा नंबर में, यहां संख्या में लिखा है अब घटक। रुक रुक, कहां जा रहा है? बस अब रुक जा रे। अरे तुम क्या बोलेगा? लिखो अब घटक, अब घटक लिखो, डिकम्पोजर लिखा। बोलो अब घटक में क्या बोलेगा? बोलो रे। प्रकृति में उपस्थित ऐसी सूक्ष्म जीव जो मृत शरीर को क्या कर रहा है? अपघटित कर दे। अब यहाँ पर ये सब जो है कौन मरा? क्या कहते हैं, मोर मर जाएगा, या तो फिर क्या कहते हैं चील बाज, ये सब जब डेथ कर जाएगा तो इन सबके बॉडी के ऊपर कौन आएगा? बैक्टीरिया कवक, की सब अपघटित करेगा। समझ रहे ना? तो जो आपको परिभाषा लिखाए हैं वही वहां उतारना है, समझा? एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं? जीवाणु और कवक, वही उतारना है। उसका जगह छोड़ दो 3-4 लाइन, और नीचे में अब लिखो अजैविक घटक। हाँ, लास्ट में लिखो ये बी नंबर लिख के अजैविक घटक। हाँ लिखो अजैविक घटक, क्या लिखा हुआ है? लिखो अजैविक घटक, बी नंबर, उसका जगह छोड़ा। हाँ ठीक है, अब बी नंबर में लिखो अजैविक घटक, ये अजैविक घटक, अजैविक घटक लिखो। ओके लिखा, अजैविक घटक लिखा। चलो अजैविक घटक में क्या लिखेगा? आपका जो लिखा अजैविक घटक कभी नहीं बदलेगा, जो है वही सब जगह पेस्ट होते जाएगा। समझ गया ना? तो उसका जगह छोड़ दो, अजैविक घटक लिखे जगह छोड़ो, छोड़ दिया, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अब लिख रहे तुम लोग, लिखो तुम लोग क्वेश्चन लिखो। हाँ किसका? अजैविक घटक का। उसमें जितना लिखा है वो पूरा पेस्ट कर देना, वही तो है उसका। वारे चलिए अब अगला लिखो, क्वेश्चन लिखो अगला। लिखो वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? क्वेश्चन लिख फटाफट, लेट मत करो। लिखो वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अरे बुढ़ ला, इतना जगह छोड़ो, यहां से लिखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखो। तुम देखेगा अभी ये कलम के अंदर घुसा देंगे पूरा, फजर फजर करता है, छोटा कहेगा क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे पता नहीं, कुछ तो बोलता है। हट लिखा, क्या लिखा? हाँ लिखो वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? क्वेश्चन लिखो, वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इसके जैविक और अजैविक घटक का वर्णन करें। इसके जैविक और अजैविक घटक का वर्णन करें। जैविक और अजैविक घटक का वर्णन करें। वारे देख लिया रे, आज आने का फायदा क्या हुआ तुमको? शशि देख रहा, कमाल हो रहा है ना? के शशि नहीं गया था कल, तुम ही गया? अच्छा ठीक है। देखो तुम लोग नमान नहीं किया है कि नहीं? नमान नहीं किया, कितना मेहनत तुम लोग कर रहा है, रिजल्ट किसका होगा? तुम्हारा ही होगा ना रे। ये जितना जो बैठा है, जो गया डूबा गया है ना, बोलो लिखो। हाँ लिख, वन पर्सन लिख लिया। तो पहले परिभाषा में प्रथम क्या लिखे? वन कहाँ होता है? पानी के अंदर, जमीन पे होता है ना रे, ध्यान दो। तो आपको पढ़ाए भी थे रे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कितने भाग बांटा था? 3 भाग में। क्या क्या? ग्रीन ग्रास, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डिजर्ट इकोसिस्टम, है ना? तो ग्रीन ग्रास तो ही गया, अपन फॉरेस्ट। शशि शांत होके बैठ। ग्रीन ग्रास, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखो क्या बोलेंगे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। कहां पर? जमीन पर होता है। बोले फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। क्या बोले आपको? बोले वन पारिस्थितिकी तंत्र, मुख्य क्या बोले? वन पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। कोई दिक्कत? लिखो, आंसर में लिखो वन पारिस्थितिकी तंत्र लिख के डाल दे देना, वन पारिस्थितिकी तंत्र लिख के डाल दे देना।
आंसर में बन पारिस्थितिकी तंत्र लिख के डाल दे देना। हाँ, अब लिखो, अब परिभाषा में लिखो, लिखो वन पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। वन पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। वन पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। वन पारिस्थितिक तंत्र एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। चलो हो गया, अब आगे बढ़े। अब बताओ वन पारिस्थितिक तंत्र कितने घटक होगा? 2 घटक। लिखो नीचे एक लाइन छोड़ के, लिखो वन पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, वन पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। हो गया रे? यहां देख के लिखो, पूछी मैंने कहा ए नंबर में लिखो जैविक घटक, बी नंबर में लिखो अजैविक घटक। फटाफट लेट मत करो। नीचे ए और बी में पूजा यहां देख के लिखना कौन वाला ए है। ये बोले थे ना लिख के लाने के लिए 15 बार 20 बार लिख लाई हो। कहाँ जाती हो? कल घूमती हो, मेला देख रही हो तुम? नीचे लिखो लेती करके दोनों। लिखा ए नंबर में जैविक घटक, बी नंबर में अजैविक घटक। चलो हो गया। चलो अब नीचे ए नंबर जैविक घटक लिख के डाल दो। नीचे ए नंबर जैविक घटक लिख के डाल दो। समझ रही हो ना? कोई दिक्कत नहीं ना? वो जो छोड़े सब लिख लोगी ना? ठीक है ना? तुमको लिखाना पड़ेगा। तुम लोगों को रे सविता समझ रही हो कि नहीं तुम? बोलो रे। समझ रहे हैं सर। ठीक है ठीक है, चलो हो गया। आप जैविक घटक लिख के डाल दे दिया। आप जैविक घटक का परिभाषा लिख लेगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? जो लिखाए हैं पता हो जाएगा। तो जैविक घटक का कितना लाइन है? 3 लाइन छोड़ दो और आगे बढ़ो। हाँ 3 लाइन बढ़ के नीचे जाओ। हल्ला मत करो। 3 लाइन छोड़ के नीचे लिखो जैविक घटक। हाँ, चौथा लाइन में लिखो जैविक घटक को 3 भाग में बांटा गया है। लिख रहे जोगंदर। कोई रेस्ट वेस्ट नहीं, अभी पाउंड इकोसिस्टम खत्म करना है। लगा कल का जैविक घटक को 3 भाग में बांटा गया। अब तीनों का नाम लिखो यहाँ पर, देखो तीनों नाम लिखो, उत्पादक, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तीनों को लिखो फटाफट। लिख रहे? संख्या में लिखना, तुमको बार बार बोलना पड़ रहा है हमको। हाँ चल लिखो फटाफट, लिखो फटाफट लिखो। लिखा? लिख लिया? चलो देख वह लिख लिया। चलो अब 1 नंबर उत्पादक लिख के डाल दो। तीनों हो गया। अब 1 नंबर उत्पादक लिख के डाल दो। कितना धीरे धीरे लिखता। हिंदी लिखना का है? अंग्रेजी चर्बी झाड़ रहा है। हिंदी लिखो। क्या कहेगा? इतना सारा अंग्रेजी लिखा रहे? नहीं पता हमको। क्या रे? वो की झोला रखा है? क्या है? अच्छा तुम ही लोग सब क्या है रे? 2 झोला का? वाह, तुम लोग को बहुत धन्यवाद। चॉकलेट खिलाएंगे, रुको अभी तुम लोग को पार्टी देंगे। अच्छा न 1 नंबर काम किया है क्या है? अभी रुको बताने दो। उत्पादक लिखा? उत्पादक, उत्पादक लिख के डाल दिया। बोलो इसका परिभाषा कितना लाइन में?
3 लाइन जगह छोड़ दो, हो गया। लेकिन एग्जाम्पल लिखो इसका। अब बताओ हमको जंगल में कौन कौन पौधा मिलेगा आपको? जंगल में जो मिलेगा आपको उसका नाम होगा ना, लिखो शीशु, लिखो शीशम, शीशम, शीशम लिखा रे, बरगद लिखा, आम, बरगद आम लिखना रे, जंगल में मिलने वाला पेड़ सब लिखो। सागवान, हाँ सागवान लिखो। और लिखोगे कटेल, बर, हाँ लिख सकते हो, काहे नहीं, बिल्कुल हो सकता है जंगल में। हाँ लिखा बर, और लिखेगा हाँ इमली, और लिखो जो लिखना, बैर बैर बैर, हो गया। ईटीसी कर दिया। छोटा पौधा नहीं लिखेगा रे, लिखा उसमें और लिख लो, लास्ट में लिख लो घास, ईटीसी कर दो, जंगली घास ईटीसी। हाँ तो जंगल में होने वाला घास को जंगली घास बोल दिए। जंगल में होने वाले कुत्ता को जंगली कुत्ता कह सकते हैं, घास को जंगली घास नहीं बोल सकते हैं। चलो हुआ रे, अब आगे बढ़े। उत्पादक का हो गया। अब लिखो दूसरा नंबर, लिखो उपभोक्ता। गप नहीं गप नहीं, अब लिखो उपभोक्ता, लिखो रे उपभोक्ता लिखो। नहीं रे, नहीं कंप्लीट होगा दिसंबर में। हाँ हाँ, ये उसका पूरा 5-7 दिन का लपेट ले रहे हैं हम। हाँ लिखो। अरे इसमें कौन सा भारी, हमको एक दिन डेली आते हैं, लोगों पढ़ाए। अब कल पाउंड इकोसिस्टम, आज जो ये पढ़ा रहे हैं, एक दिन का लगता है ग्रीन ग्रास इकोसिस्टम पढ़ाते हैं धीरे धीरे बीमारी की तरह। दूसरा फिर ये वो क्या कहता है, अभी जो वन वाला पढ़ रहे हैं, हमको ये होता, हमको लिखाना पड़ता है करके लाइन में लाइन, वो होता है। तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तुमको सब तो वही चीज नहीं उतारना है रे, सेम ही चीज है। राता भारी तो हम नहीं करते उसको पढ़ाते। चलो हुआ लिखो। अरे हाँ, खाली जैसे बदलना है। उपभोक्ता लिखे, उपभोक्ता लिखो, उपभोक्ता का परिभाषा लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उपभोक्ता पहले लिखो, दोनों उपभोक्ता लिखा, परिभाषा लिख लेगा ना। चलो वहां से उसका परिचय 3 लाइन होगा। चौथा लाइन में लिखो उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है। नीचे लिखो वन पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है। वो तो देखो समझ में आ रहा है तुमको, ठीक। वन पारिस्थितिकी तंत्र को बोले क्या, हाँ पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है। वन पारिस्थितिकी में उपभोक्ता को 4 भाग में बांटा गया है। ये जैसे काहे लिखा है, काटो उसको, काट दिया ना। हाँ इसका जैसे में काहे लिखा, परेशानी को हो जाएगा ना। चलो 4 में लिखा। अब लिखो 1 नंबर में लिखो। चलो फिर वहां से चालू हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर, लिखो। अब अरे कहाँ जा रहा है तुम, नीचे आ जा, बस बस लिखो रे। प्राइमरी कंज्यूमर लिखो, प्राथमिक उपभोक्ता, बस बस रुक जा रुक जा। लिखो प्राइमरी कंज्यूमर लिखो, 1 नंबर लिखो रोमन में, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर लिखा। अब बताओ हमको प्राइमरी कंज्यूमर पर कितना लाइन, 3 लाइन जगह छोड़ो, और उसके बाद जैसे में लिखो। अब हमको बताओ जंगल में आपको प्राइमरी कंज्यूमर में कौन मिलेगा? लिखो चूहा, खरगोश, हिरन, चूहा खरगोश हिरन, लंगूर बंदर ईटीसी। चलो हो गया। चलिए आप उसके नीचे अपना लाइन में लिखो द्वितीयक उपभोक्ता, उसके नीचे लाइन में लिखो द्वितीयक उपभोक्ता। हाँ उसके नीचे लाइन में लिखो द्वितीयक उपभोक्ता, यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर है। देखो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, लिखा द्वितीयक उपभोक्ता। चलो द्वितीयक उपभोक्ता पर ऐसा कितना लाइन, 3 लाइन जगह छोड़ दो।
हो गया रे। अब बोलो इसका एग्जांपल में क्या बोलेगा, आप बताओ इसको कौन खाएगा? हैं? लिखो लोमड़ी, कितना बताओ, लोमड़ी भेड़िया तेंदुआ, लोमड़ी भेड़िया तेंदुआ, लोमड़ी भेड़िया तेंदुआ। हो गया रे, लोमड़ी भेड़िया तेंदुआ। चलो हो गया। अब लिखो टर्सरी कंज्यूमर, लिखो। अब उसके नीचे लिखो टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। लिखो तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। हो गया। लिखो तृतीयक उपभोक्ता में लिखो, तीन लाइन छोड़ो उसका जगह, छोड़ दिया। जैसे में लिखो जंगली कुत्ता, बनमानुस, जंगली कुत्ता बनमानुस, चीता। हो गया। चलो अब लिखो टॉप कंज्यूमर, अब उसके नीचे लाइन में लिखो टॉप कंज्यूमर, उस श्रेणी को उपभोक्ता, उस श्रेणी के उपभोक्ता, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। हो गया रे। चार लाइन छोड़ो और नीचे लिखो, बोलो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? लिखो शेर बाघ अजगर, लिखो शेर बाज अजगर, शेर बाघ अजगर। हो गया रे। इसमें आप गिद्ध भी लिख सकते हो, गिद्ध बाज लिख सकते हो, गिद्ध बाज भी लिख सकते हो, ये भी टॉप कंज्यूमर में आता है। चलो हुआ। अब ये खत्म हो गया। अब कौन बचेगा? अरे डिकम्पोजर लिखो, नीचे में लिखो डिकम्पोजर लिखो, शेर बाघ अजगर गिद्ध। ठीक है, अब लिखो डिकम्पोजर लिखो, तीसरा नंबर, संख्या में 3 नंबर लिखो। हाँ लिखो अपघटक, अपघटक लिखो, अपघटक, अपघटक लिखा। अपघटक का डिफिनेशन कितना लाइन? 4 लाइन होगा ना। चलो 4 लाइन छोड़ के नीचे जाओ, वहां लिखा 4 लाइन छोड़ के नीचे जाओ। अब उसके बाद लिखो, हाँ ए बायोटिक, लिखो ए बायोटिक, हाँ ए बायोटिक लिखो, लिखो अजैविक घटक, लिखा रे। 4 लाइन छोड़ के नीचे लिखो अजैविक घटक। हाँ ओके, अजैविक घटक लिखा। चलिए लिख लोगे, जो उसमें लिखा हुआ है अजैविक सेम टू सेम होगा, कोई दिक्कत रे नहीं ना। अब एक बचा पाउंड इकोसिस्टम है ना, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्या बोला? नहीं रे, लिखो लिखो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, क्वेश्चन लिखो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है। नहीं नहीं वो नहीं पढ़ना है। लिखो पाउंड इकोसिस्टम क्या है, क्वेश्चन लिखो रे, पाउंड इकोसिस्टम क्या है। लिखो पाउंड इकोसिस्टम क्या है, लिखा क्या लिखा? पाउंड इकोसिस्टम क्या है?
लिखा पाउंड इकोसिस्टम क्या है? इसके जैविक और अजैविक घटक का वर्णन करें। 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 हो गया? इसके जैविक और अजैविक घटक का वर्णन करें। चलो हो गया रे। चलिए पहले परिभाषा तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र लिखा है तो लिखा रे तालाब पारिस्थितिकी तंत्र लिखा है तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र लिखा है तो चलो हो गया। चलो जरा जान दो क्या कहते हैं तालाब पारिस्थितिकी। ये तालाब तालाब में क्या रहता है? कहां पर होता है? तालाब रे पानी है ना। तो क्या कहते हैं? तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। बोले तालाब पारिस्थितिक जलीय में से कौन सा जलीय? स्वच्छ जल। कौन सा जल बोलो? स्वच्छ जल। बोले तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। हमने कहा आपको क्या कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है। बोले तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। लिखो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। बोले तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक स्वच्छ तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है। एक स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है। एक स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। जो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से बनती है। चलो हो गया। एक लाइन चढ़ के नीचे लिखो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। लिखो रे तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक बाबू? दो घटक। कौन कौन? लिखो ए नंबर में कौन हो जाएगा? जैविक घटक। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर में अजैविक घटक। होगा ना रे? लिख लिया? चलो ये लिख लिया। अब आगे मत बढ़ना। लिखा? अब उसके बाद चित्र बनाइए, बॉल बुताइए।
हाँ बनाओ 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 बनाओ, बनाना ही होगा। ये सीढ़ी नहीं है, स्पायरो गहरा है बे। तुमको सीढ़ी दिख रहा है रे? तुमको बहुत कुछ क्या दिखेगा रे? दिमाग में कचरा भरा हुआ है, दिखेगा क्या तुमको? चोट्टा कहेगा। सबसे पहले सूर्य बाबा। हाँ, सूर्य बाबा के बिना जो है कोई काम ही नहीं होगा। हाँ हाँ, कमल फूल उठो है। हाँ बूढ़े, तालाब में गुलाब फूल होता है बे। एक और नहीं है, जलकुंभी पे। उसका है नहीं हो रहा है, तुम्हारा है हो रहा है। समझ गया ना? बता रहे कौन मछली है? देखो, इसमें जितने भी पौधे हैं, ये सभी पौधे को कहा जाता है प्रोड्यूसर, ठीक है? हाँ, प्रोड्यूसर, आप इसी को उत्पादक कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नीचे में, ये सब मिट्टी है, ठीक है? क्या है मिट्टी बोलो? मिट्टी, सॉइल, मृदा, ठीक है? और इसमें जो आप देख रहे हैं, ये सब जल है। ये सब क्या हो गया बोलो? जल, जल है, इस सब में भरा पड़ा है जल। ये जो आपको दिखा रहा है, ये है अपघटक, इसी को डिकम्पोजर कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको दिखेगा, थोड़ा पाउंड को थोड़ा छोटा कर दें। देखो, ये जो बेचारा जो दिख रहा है कीट, तो कीट का नाम है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर
इसी को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। ये छोटी वाली मछली को कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। चित्र बना रहे रे, तुमको बोल रहे रे। इसका नाम है टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी का स्पेलिंग हम गलत लिख रहे हैं क्या? टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। हो गया रे? और कुछ बचा क्या? गोल टाइप का पता नहीं रहता रे। FIG देख के लिखो। हमको कमल फूल बनाने नहीं आता, बनाओ ना। चलो बना, तुम लोग फोटो फोटो खींच लो रे। हाँ? ये तालाब तुम लोग बनाए, क्या बनाया है? तालाब भी देखो कैसे, तुम लग रहा है कि घर का एगो टब बना दिया, टब। घुस के नहाओ इसमें, मोबाइल हटा देंगे। अभी समय है, फोटो बनाओ ना तुम। क्या नहीं लाया? कलम से बना। खगेश को नहीं देखा? कहाँ खगेश बनाया रे? नहीं, ध्यान देते हैं, कैसे नहीं देंगे? खगेश हीरो है यहाँ का। तुम्हारा फिगर अरे बोलने लगे तुम्हारा। ये क्या कर दिया, ऐसे करे ऐसे? हमारे भारत में चिंता बढ़ती जा रही है। उससे पहले तुम लोग मछली कैसे बनाई? आइए, मैं शांति का मछली देखो। चल बना बना बना। हम मछली इससे भी सुंदर बनाते थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, तू बनता नहीं। हाँ? कल केवल मेरा स्टेटस लगाया था, आधा घंटा 10-15 मिनट डिलीट कर दिया। आपको दिखाने के लिए लगाया। अरे मैं बुड़बक, तो हम क्या है, हमने जब हमको मालूम नहीं है। लगाया न लगा उससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ क्या रे? हाँ उस दिन फोटो भेजना। कहाँ? मेरा एग्जाम है बर्थडे के दिन मेरा। क्या बे? पार्टी एक के बार होगा विदाई समारोह में तुम्हारा। चलो हुआ रे, बना लिया।
ए बाबू तुम लोग स्क्रीनशॉट मार लो रे, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। कौन पेड़ का नाम है? उत्पादक बना हो। लिए सर। ये ब्लेसनेरिया हाइड्रिला हो गया, ये कारा है, करगरा है, पलवॉक्स है। चलो ठीक है, आज बार इतना ही।